Good morning students, I am Vaibhav from Bal Bharati Public School, your SST teachers. Today we will discuss about new kings and kingdoms in India. During 7th century in India, so many new kings and kingdoms were founded or they are witnessed by our historians. मीन्स 7वीं शताब्दी के दौरान भारत के अंदर बहुत सारे जो है नए नए किंग्स और किंगडम्स जो हैं वो बने। क्यों? क्योंकि दे वर द लैंड लॉर्ड्स, जिनके पास ज़्यादा जो है लैंड्स थी, वो लोग जो है वहाँ पर जो है नए किंग्स बने। क्यों? क्योंकि ये लोग जो होते थे बेसिकली सबॉर्डिनेट्स होते थे, या तो किंग के या फिर समंता इनको हम बोलते थे। समंताज वर द पीपल हु अरेंज एन आर्मी फॉर द किंग व्हेन दे आर इन नीड। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और जो उनके राज्य थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। एट द टाइम बेसिकली राजपूत्स, द प्रतिहार्स, पालाज एंड द राजपुताज, दीज वर द न्यू किंगडम्स। बेसिकली दीज वर द डायनेस्टी। So Rajputs were very brave and they were known as सूर्यवंशी, चंद्रवंशी एंड अग्निकुलाज। उनमें से कुछ लोग जो है सूर्यवंश के अपने आप को बताते हैं, कुछ लोग चंद्रवंश के और कुछ लोग अग्निवंश के अपने आप को बता देते हैं। नेक्स्ट इज प्रतिहार्स। प्रतिहार वॉज द डायनेस्टी एंड इट वॉज फाउंडेड बाय किंग हरिश्चंद्र एंड इट्स कैपिटल वॉज एट उज्जैन। प्रतिहार जो था वो उसकी जो फाउंडेशन हुई, स्थापना हुई किंग हरिश्चंद्र के द्वारा हुई और उसकी जो कैपिटल सिटी थी वो उज्जैन में थी। देन द पालाज वर द फाउंडेड बाय गोपाला एंड इट वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ द पालाज व्हेन हु रूल्ड गोपाला रूल्ड एंड इट वॉज नोन एज द गोल्डन एम्पायर। The Rashtrakutas, basically this dynasty was founded by the Danti Durga and they were the Samantas of the Chalukya dynasty. Now basically their administration, land revenue and land grants, means at that time during these dynasties how was the living of the people and how they administer their किंगडम्स। मीन्स जब वो लोग रूल करते थे ये सारी डायनेस्टीज़, तो इनके रूल के अंडर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता था और कैसे वो जो लोग हैं अपना लैंड रेवेन्यू या लैंड ग्रांट्स जो है कलेक्ट करते थे। बेसिकली दे वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स इन विच सम वर पीजेंट्स एंड सम वर ब्राह्मण्स। बेसिकली द पीजेंट्स गेव द रेवेन्यू टू द किंग एंड दे वर ऑफर्ड ऑल द सर्विसेज टू द अपर क्लास। The tripartite struggle means त्रिपक्षीय जो इसमें युद्ध होता था, that is known as tripartite struggle. Basically Kannauj was the fertile land and all the dynasties want to conquer it. यानी कि जो कन्नौज था वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया था और सारी डायनेस्टीज जो हैं उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी, उसको अपने अंडर करना चाहती थी। दैट्स वाई इन सभी में हमेशा कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रहते थे और इसी को ही जो है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया है। Some other dynasties were also there like Cholas, basically who founded it, Raja Chola was founded it, and other king who was very brave and he conquered all over the area around it, who was Rajendra First. फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस समय के दौरान जो विदेशी आक्रमण इंडिया पे हुआ उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो बेसिकली तुर्की वर द इन्वेडर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तुर्किश इन्वेजन इज नोन एट दैट। And who were the invaders? Muhammad of Ghazni. He was the first invader who invaded India and he was attracted towards the wealth of India and he looted India 17 times. उसने जो है इंडिया को 17 बार जो है यहाँ पर लूटेड किया, इन्वेजन किया इंडिया पर। and he then lastly looted the Somnath temple in Gujarat. It was the last loot of Mahmud of Ghazni. Then came Muhammad of Gaur. He was also known as Muhammad Gauri and he was the governor of Ghaznavi dynasty. In 1192 Muhammad Gauri attacked Delhi. Prithviraj Chauhan, he was the Rajput ruler and it was known as the first battle of Tarain and he was defeated by Prithviraj Chauhan in this battle. यानी कि 1191 में पहला तराइन का जो युद्ध है वो हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और उसको जो है अपने यहाँ पर कैदी जो है बना लिया। बट he was then subjected to death, but later पृथ्वीराज चौहान pardoned him and released him. पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ़ कर दिया और छोड़ दिया, परंतु एक साल बाद वापस से 1192 में he came again to India and he attacked again पृथ्वीराज चौहान को वापस से उन्होंने अटैक किया और इस बार जो पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए, परंतु मोहम्मद ऑफ गौरी ने उनको माफ़ नहीं किया और ही वॉज सब्जेक्टेड टू डेथ और उनकी जो है हत्या कर दी गई। सो दिस वॉज योर चैप्टर 2. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।